नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर ढेंगुला और मैं आपका स्वागत करता हूं अध्ययन कक्ष में। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ इस लेक्चर को। मेरा नाम है अंकुर ढेंगुला। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। दोस्तों विश्व बैंक समूह में इन कुल मिला के पाँच संगठनों को मिला के विश्व बैंक का निर्माण होता है, जिसमें IBRD भी एक प्रमुख संस्थान है। अगले प्रश्न पे आते हैं, विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैट। और इसकी स्थापना, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। 1995 में इसको बनाया गया था विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पूर्व गठित हुआ था? तो दोस्तों आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में बना था। विश्व व्यापार संगठन WHO 1948 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये 1919 में इसका निर्माण हुआ था। और विश्व एवं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका 1945 में गठन हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 सही जवाब है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। FAO का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है खाद्य एवं कृषि संगठन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका गठन 1945 में किया गया था, ऑप्शन डी। GIF का पूर्ण नाम पूछ रहा है दोस्तों, इसका सही जवाब है ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली इसका जो निवेश रहता है, इसका जो क्षेत्र होता है वह है ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में, संसाधनों के क्षेत्र में निवेश करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण समझौते से संबंधित है? दक्षिण दोस्तों विकासशील देशों के बीच सहयोग, रक्षा संगठन, विकसित एवं विकासशील देशों के मुद्दों से उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विकासशील देशों के बीच सहयोग। यहाँ पे दोस्तों ये जो दक्षिण का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है जो दक्षिण में जो देश है, विकासशील देश हैं, उनसे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, ये मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है। व्यापार की असमानता को कम करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये सही है। प्रतिस्पर्धी विनियमन अवमूल्यन को रोकने के लिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन 2 नहीं होगा इसमें, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 3 और 4, चूँकि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी किसके सहयोग से बनती है? साख से, घाटों के वित्त अवस्थाओं से, समूह देशों से, उधारी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समूह देशों से। जी हाँ, और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समूह देशों से। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। चीन है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, भारत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। और इसके कुल 6 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, जिनमें 3 आपके सामने चीन, अमेरिका, फ्रांस, इसके अलावा है यूके, यूनाइटेड किंगडम और रूस, रशिया। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किसे विश्व बैंक के नाम से विश्व बैंक के दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है? IMF, WTO, IBRD या UNO? दोस्तों इसका सही जवाब है IBRD। मैं पिछले प्रश्न पर भी आपको बता चुका हूँ, तो इसका सही जवाब है IBRD, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR किसके द्वारा बनाए गए हैं? विश्व बैंक द्वारा, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन द्वारा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा बनाया गया है और इसे 1969 में बनाया गया था। और इसका विशेष रूप से जो कार्य होता है वो आरक्षित संपत्ति को देखना होता है। और ये विश्व की 5 मुद्राओं का एक मिश्रण है, जिसमें डॉलर, येन, यूरो, पाउंड और चाइना की है रीनिम्बी। तो ये 5 करेंसी हैं जो विश्व की 5 करेंसी हैं, उनका मिश्रण है SDR। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IMF। अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? ये मैं आपको अभी पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सही जवाब होगा चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका। और इसमें और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। तो 5 आपके सामने ये स्थायी सदस्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शंघाई में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और मैं आपको बता दूं ब्रिक्स में कुल मिला के 5 देश आते हैं, जिसमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और इसके अलावा है एक आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश आते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शंघाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक, इसका सही जवाब होगा UNDP द्वारा निकाला जाता है। ये ऑप्शन ए, UNDP द्वारा। और मानव विकास सूचकांक को पाकिस्तान के महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया था, जो कि शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है। जैसे सूचकांक को लेकर बनाया जाता है मानव विकास सूचकांक, इन सब चीज़ों को देख के बनाया जाता है, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, UNDP। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। IMF का पूरा नाम क्या है? ये तो आपको शायद पता ही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये मुख्य कार्य इसका है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को नियंत्रण करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।